हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का गणेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हमने जो इससे पहली क्लास पढ़ी थी वो दिशा परीक्षण से संबंधित थी। इसी क्लास का जो पहला पार्ट है वो दिशा परीक्षण से हमने अगली क्लास इससे जो पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा था। उसमें हमने दिशा परीक्षण के बारे में सामान्य जानकारी ली थी। अगर अभी तक उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को देख लें। और उस क्लास के अंत में हमने आपको एक प्रश्न करने के लिए दिया था। वो प्रश्न यहाँ ये दिख रहा, देखिए आपने उस प्रश्न को अगर सही किया तो बहुत अच्छा, अगर गलत किया है तो कोई बात नहीं। देखिए कैसे करते हैं। कहा जाता है कि हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वही है जो कोशिश बार बार करता है। ठीक है ना। तो आपको कोशिश बार बार करने वाला व्यक्ति बनना है, ना कि शिकायत बार बार करने वाला। अगर शिकायत ही करते रहोगे तो हार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जब आपके जीवन में संघर्ष होता है ना, तब आपकी जो पैरों की रफ्तार है वो बढ़ जाती है ना। जब आपके जीवन में चुनौती आएगी, जब संघर्ष आएगा, तो पैरों की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो आप एक निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहे, निरंतर पढ़ाई करते रहे। यहाँ से आपको एक सही मार्गदर्शन दिया जा रहा है। चलिए, राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है ना। सबसे पहले इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उसे देख लें। हमने बताया था कि उत्तर दिशा ये होती है, दक्षिण इस साइड होती है, पूर्व इस तरफ और पश्चिम इस तरफ। सारी कुछ दिशाओं का खेल है और आपके कॉमन सेंस का खेल है और प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस मेक मैन बेटर टू बेटर, बेटर देन बेटर, है ना। जो प्रैक्टिस होती है व्यक्ति को बेटर से बेटर बनाती है। तो राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, माना कि यहाँ राजू खड़ा है, राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है ना, इस तरफ राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है। वह 30 मीटर आगे चलकर, उत्तर दिशा उसके सम्मुख उत्तर दिशा है तो वह चलेगा तो उत्तर दिशा की तरफ चलेगा। वह 30 मीटर आगे चलकर, कितने मीटर आगे चल के, 30 मीटर, ये 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है। 30 मीटर आगे चला गया और बाएं मुड़ने का मतलब हमने बताया था कि वामावर्त घूमना। बायां हमारा ये दिख रहा है, इस तरफ घूमता है। ठीक है ना। वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है, इस तरफ वह मुड़ता है और 15 मीटर जाता है ना। इस तरफ मुड़ के कितने मीटर जाता है, 15 मीटर जाता है। कितने मीटर, 15 मीटर वह जाता है। अब वह दाएं मुड़कर, इस तरफ मैं जा रहा हूं 15 मीटर बाया, इस अब मेरा दाया दाया इस तरफ होगा, दक्षिणावर्त। हमने बताया था कि दाया का मतलब इस तरफ घूमना, यानी कि इस साइड से हम इस तरफ घूमेंगे। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर आगे चल जाता है ना, यहां से मैं 50 मीटर आगे गया। अब वह दाएं मुड़कर, ठीक है ना, दाएं मुड़कर 50 मीटर आगे चलता है, फिर वह दाया मुड़ता है। तो इस तरफ सीधा मैं जा रहा हूं तो दाया मतलब दक्षिणावर्त, इस तरफ घूमना। फिर वह दाएं मुड़कर, अब वह दाएं मुड़कर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर क्या आगे चलता है। तो अब वह किस दिशा की ओर है, तो बताइए इस तरफ कौन सी दिशा है, इस तरफ ये दिख रही पूर्व दिशा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने आपको बताया था कि आप मथुरिया की बुक ला सकते हो, उसमें से इस टाइप के सारे क्वेश्चन है उसे आप प्रैक्टिस कर ले। अब हम इससे थोड़ा जो डीप लेवल आता है, देखो सामान्यतः आपसे कि यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ से अगर थोड़ा ना पूछ के थोड़ा डीप पूछेगा तो हम जो बता रहे हैं उसी पैटर्न वाला क्वेश्चन फंसने वाला है। चलिए हम डीप वाला थोड़ा क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लें। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, अगर उससे नहीं पूछेगा तो ये एडवांस वाला पूछेगा वो। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको करने का जो फॉर्मूला था हमने वो अगली क्लास में लिखवा दिया था। अगर इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है दिशा परीक्षण की तो उसे आप देख लें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण क्लास वो है। उसके अंतर्गत हमने सामान्य दिशा परीक्षण के टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है। देखिए शैली ए स्थल से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। अब आपको हमने उत्तर दिशा वगैरह सारी बता दी थी, उत्तर इस तरफ, दक्षिण इस तरफ और पूर्व इस तरफ और पश्चिम इस तरफ। देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। देखो सक्सेस तो आपको सेल्फ स्टडी दिलाएगी, है ना। कोई बड़ी बड़ी कोचिंग वाला ये आपको नहीं कहेगा, लेकिन हकीकत में जो स्वाध्याय होता है, सेल्फ स्टडी होती है, इज द ग्रेट, है ना। वही महान होती है और वही आपको सफल बनाती है। ये प्लेटफॉर्म तो आपको केवल और केवल मार्गदर्शन प्रदान करता है ना। जैसे अब ये हम 2-3 प्रश्न ऐसे बता देंगे, अब आप मथुरिया वाली बुक लाके उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए है, उनसे आप उन्हें आप सॉल्व कर लें बस। और जो आपको समस्या हो आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हो, उसका उत्तर आपको बताया जाएगा। शैली ए स्थल से क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा कि शैली ए स्थल से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। ये कोई स्थल है, यहाँ से 4 किलोमीटर, शैली नाम की लड़की है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। कितने किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। जो जिस तरफ चले उस तरफ उसे चलाते जाए। और
बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है। बाएं मुड़ना मतलब वामावर्त घूमना, इस तरफ घूमना है ना, हमने बताया था। तो इस तरफ ये दिख रहा है, बाई इस साइड है, तो बाएं मुड़कर कितने किलोमीटर चलती है? 3 किलोमीटर चलती है ना, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर चलती है? बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है। उस स्थल से, कौन सा स्थल? उस स्थल, ये दिख रहा, उस स्थल से वह प्रस्थान स्थल ए की ओर सीधे जाती है। सीधे जब भी सीधे, इस शब्द को आप नोट करिएगा, जब भी आपको सीधे जाने को बोले तब आप वही फॉर्मूला लगाओगे जो हमने पहली क्लास में बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना जो स्थल अपना लास्ट स्थल था, इस लास्ट स्थल से वो प्रारंभिक स्थल इसकी तरफ सीधे जाती है, मतलब वापस इस तरह ना आके इस तरह ना जाएगी। ऐसे भी तो जा सकते थे हम, इस तरफ आके इस तरफ जा सकते थे, लेकिन ऐसे ना जाके वह कैसे जाती है? सीधे जाती है, यहाँ से इस तरफ सीधे। और जब भी सीधे जाने का प्रश्न आपको पूछे तो आपको बस यही करना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब वर्गमूल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, हम इसे इसका ए नाम दे देते हैं, इसे बी दे देते हैं, इसे सी दे देते हैं। हमें जो पूछा कि जो सीधे जाती है इसकी दूरी क्या है? सीधे जाती है, उसने कुल कितनी दूरी तय की है ना, सीधे जाने में उसने कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है ना, तो सीधे जाने में उसने यहां से वापस इस प्रस्थान बिंदु तक जाने में कितनी दूरी तय की, यानी कि जो ए और सी हमें पूछा है। तो देखिए ए और सी बराबर क्या होगा, बताया था हमें, हमने लंब स्क्वायर, लंब ये दिख रहा ए बी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आधार बी सी स्क्वायर, है ना, यही हमें ज्ञात करना है और हमें ए सी मिल जाएगा। ए और सी यानी कि जो कुल उसने दूरी सीधी तय की थी वो मिल जाएगी। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल ए बी स्क्वायर, ए और बी, ठीक है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लंब ये आधार, ए और बी कितना है? 4 किलोमीटर है, इसका स्क्वायर प्लस बी सी, बी और सी कितना है? 3 किलोमीटर और स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए सी जो कुल लंबाई है कितनी होगी? 4 स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को 2 से 2 बार गुणा करो, 4 इंटू 4 16 प्लस 3 इंटू 3 9। ठीक है ना, ए सी बराबर वर्गमूल 25। वर्गमूल 25 का मतलब कितना होता है बताइए? वर्गमूल 25 मतलब 5। तो कितने किलोमीटर कुल दूरी तय की? 5 किलोमीटर की उसने कुल दूरी तय की है। तो एक सीधा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगर एडवांस लेवल में पूछेगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन हम आपको करने के लिए देते हैं, देखिए लिखेगा आप उस क्वेश्चन को, या मैं लिखवा देता हूं आप उस क्वेश्चन को, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लें। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हमने लिखवाया है, इस क्वेश्चंस को आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, इसे आप थोड़ा समय दीजिएगा, हो सकता है एक बार में नहीं हो, थोड़ा और उस पर सोचिएगा, गौर फरमाइएगा। अवश्य ये क्वेश्चंस आपके सारी जो दिशा परीक्षण के उस डाउट को क्लियर कर देगा। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से टाइम देना और अच्छे से करना। देखिए जैसे कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है ना, उसका ऑफिस, और उससे वो 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, वहां से वो दाएं मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? दाएं और मुड़ जाती है और 8 किलोमीटर चलती है। अंत में वह फिर दाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर जाती हैं। तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूर वह किस दिशा में, वर्तमान में जहां वो पहुंची है उसकी और ऑफिस की दूरी कितनी है और किस दिशा में है? तो इसका ये आपको उसका उत्तर बताना है ना, कि ऑफिस से दूरी और आपको दिशा के बारे में बताना है। देखिए प्रैक्टिस व्यक्ति को महान बनाती है, प्रैक्टिस आपको करनी है, और संघर्ष जीवन में आए तो घबराए नहीं। कि कहा जाता कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, डलते देखा, मैंने उसको जब जब देखा गोली जैसे चलते देखा। तो आप इसका उत्तर अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगली क्लास जो भी दिशा परीक्षण से रिलेटेड होगी इसी का हम उत्तर बताएंगे और एक क्वेश्चन और आपको करवा देंगे। उसके बाद जो भी दिशा परीक्षण के क्वेश्चन आएंगे इस क्लास के बाद और आपकी प्रैक्टिस के बाद निश्चित तौर पर आप उसे सही करोगे। धन्यवाद।